हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परसेंटेज, प्रतिशत या परसेंटेज। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज या प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर जो होगा अपना किसका लिए होगा दोस्तों? ग्रुप डी और एनटीपीसी जो आने वाला एग्जाम है उसके रिगार्डिंग ये लेक्चर है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए परसेंटेज कहते कितने हैं, परसेंटेज किसे कहते हैं दोस्तों? तो परसेंटेज की बात किया जाए, कोई भी वैल्यू, कोई भी मान 100 पर कितना है। जैसे मान लेते हैं कह दिए 10, 100 पर कितना, 100 पर 10। अगर कहे 100 में कितना, अगर 10 तो मतलब कितना हो गया दोस्तों? 10% हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि जैसे 100 में 33, 100 में कितना 33 मतलब कितना 33%। कोई भी वैल्यू जो 100 के साथ तुलना होगा, किसके साथ तुलना होगा दोस्तों? 100 के साथ तुलना होगा, उसे हम लोग परसेंटेज कहेंगे। परसेंटेज में अगर किसी भी मान को हमें बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि अगर कोई भी मान हो, जैसे 1 2 3 4 कोई भी मान हो, ठीक है, उसे अगर हमें परसेंटेज में बदलना है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं हमें 2 को परसेंटेज में बदलना है, 2 को परसेंटेज में बदलना है, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग को बताया गया है कि इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बदल जाएगा किसमें? परसेंट में। तो ये क्या हो गया दोस्तों? 200%। कितना हो गया? 200%। लेकिन ये हम लगाए क्यों 100%? ऐसे सामने मैं लिख क्यों दिया, ये आपको मैं बताया ही नहीं। दोस्तों देखो, 100% का परसेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू जो 100 के साथ तुलना हो। तो 100 अगर 100 के साथ तुलना हो रहा है मतलब कितना लिखे दोस्तों? 1 लिखे। तो मतलब यहां लिखा कितना है? 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 लिखा है। ये परसेंटेज 100 इंटू परसेंटेज जो है आपस में दोनों कट जाते हैं इस प्रकार से, और हो कितना जाता है दोस्तों? 1 हो जाता है। इसी प्रकार अगर कभी भी आपको परसेंट में बदलना है तो आप सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 100% से मल्टीप्लाई करोगे। किसके साथ करोगे? परसेंटेज के साथ, 100% के साथ। अगर कोई भी नंबर है आपको परसेंट में बदलना हुआ तो अब क्या करोगे आप? जैसे 82 है, ठीक है, 82 को आपको परसेंट में बदलना है, क्या करोगे? 82 इंटू 100% मतलब कितना हो गया? 82 100%। ठीक है, अब अगर कहीं पर आपको दिया है कि बताओ, जैसे अगर इस प्रकार का वैल्यू है, जैसे 1/4, क्या है? 1/4, इसको हमें किस में बदलना है? परसेंटेज में। तब हम लोग कैसे बदलेंगे इसको दोस्तों? तब हमें बदलना होगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहीं पर फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नात्मक संख्या है, तो उसे भी अगर हमें परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? 1/4, इसको हमने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 100% से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया दोस्तों? 4 × 4 25 चौके कितना हो गया? 100। तो कितना हो गया? 25% हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर कहीं पर आपको परसेंट का दिया रहे और आपको उसको फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है 20%, कितना लिखा है? 20% लिखा है। ठीक है, अब इस नंबर को आपको भिन्नात्मक संख्या में, पूर्ण संख्या, एक संख्या मिलाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? ये परसेंट आप जैसे हटाओगे ना तो क्या हो जाएगा? जैसे आप परसेंट हटाओगे, 20 इंटू परसेंट का वैल्यू कितना होता है? 1/100। क्या होता है? 1/100। ये परसेंट का वैल्यू कितना हो गया? 1/100। जैसे अगर हम लोग लिख रहे थे 2 इंटू, इसको हम लोग परसेंट में बदल रहे थे तो 100% लिख रहे थे। इसका मतलब क्या था दोस्तों? 2 इंटू 100/100, ये था मतलब। ठीक है, तो यहां 100 से 100 कट गया था, लेकिन यहां जो परसेंट का वैल्यू है, तो यहां पर देखो आप क्या लिखा है, ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा? 2 इंटू 100 इंटू 1/100। ये जो परसेंट का वैल्यू है क्या है दोस्तों? 1/100 है। परसेंट का वैल्यू क्या है? 1/100। तो यहां जब परसेंट आप हटाओगे तो उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? 1/100, 1/100 लिख दोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, 20 सेकंड में 20, 20 बचे कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे परसेंट होते हैं जिसका हमें फ्रैक्शन में मान पता होना बहुत जरूरी है। जैसे 20% का है तो 20% बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 20% बराबर, अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं
जैसे 20% है, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में मान चाहिए तो ये क्या होता है 1/5। कैसे होता है हमने यहाँ देखा कि 20 सेकंड में 20 20 25 100 कितना हो गया 1/5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 25% कितना 25%, ये कैसे कितना होता है तो 25/100, 1 में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, कितना हो गया 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हो 50% क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, 50/100। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब ये आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये फ्रैक्शन के वैल्यू है ना, ये जो बेसिक वैल्यू है, आपको इतना मान तो पता होना चाहिए, इतना मान आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो है ना दोस्तों, ये जो नीचे वाला लिखा है, नीचे 1/5 या 1/4 या 1/10, ये जो नीचे वाले हैं ना, ये क्या होते हैं वर्जिनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं वर्जिनल नंबर होते हैं। अगर आपसे कहे कि 20% की बढ़ोतरी हुई, क्या हुई 20% इंक्रीज हुआ, 20% की वृद्धि हुई, तो आप क्या करोगे 20% की वैल्यू कितना होता है 1/5। तो आप कहोगे कि वैल्यू 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। 1/5 मतलब दोस्तों 5 पे कितना बढ़ा 1 बढ़ा। इसी प्रकार से अगर कहे 25% की वृद्धि हो गई, मतलब दोस्तों 25% 1/4, नीचे वाला वर्जिनल उसमें 1 की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया 4 से 5 हो गया। इसी प्रकार से अगर कहे 10% की वृद्धि हुई तो 10% इज इक्वल टू कितना 1/10, मतलब 10 से कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अगर कहे वृद्धि हुई तो आपको ये जो नीचे न्यूमिनेटर में लिखा है, जो हर में लिखा है दोस्तों, उसे आप जो ये न्यूमिनेटर में लिखा है इसको आप न्यूमिनेटर में ऐड कर दोगे। अगर क्या कहेगा हर को अंश में ऐड कर दोगे। अगर कहे कि वृद्धि हुई 20% में 20% की वृद्धि हुई तो 5 में 1 ऐड कर दिए, कितना हो गया 5, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और देखो अगर कहे 25% की वृद्धि तो 4 से कितना हो गया 5। अगर कहे 33 से 1/3% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब कितना होता 1/3, मतलब 3 से कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, 1 की वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से देखो अगर कहे आपसे कि इस प्रकार से है कि 25 जो ये 20% की क्या हो गई कमी हो गई, इस बार क्या कह दे कि 20% की कमी हो गई, तो 20% इज इक्वल टू कितना 1/5, मतलब 5 में 1 की कमी हो गई, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। अगर कहे 25% की कमी, मतलब 4 से क्या हो गया 1 कम 3 हो गया। तो अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना आना चाहिए। अगर कहेगा वृद्धि हुई तो आप इसको ऐड कर लो, अगर कहेगा कमी हुई तो आप क्या कर दोगे कम कर दोगे। ठीक है, यहां तक आपके अगर बात में समझ में आई होगी तो दोस्तों यहां से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, और जब हम लोग ये चीज क्वेश्चन में लगाएंगे तो आप देखना कि आपको कितने आसानी तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा आपसे। ठीक है, अब दोस्तों यहां से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, ये कुछ बेसिक नॉलेज था दोस्तों परसेंटेज के बारे में, उससे हम लोग ने देखा। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा दोस्तों, सोनाली जो है ना अपने मासिक वेतन का 15% निवेश बीमा पॉलिसियों में करती है। सोनाली जो है अपने 15% निवेश बीमा पॉलिसी में करती है। वह अपने मासिक वेतन का 55% खरीदारी और घरेलू खर्च पर करती है। वह बाकी 12,750 रुपए की बचत करती है। तो सोनाली की मासिक आय क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगर मान लेते हैं हम लोग इस प्रकार से एक ग्राफ बना लेते हैं, ये और उसका टोटल खर्चा है। ठीक है, इस टोटल खर्चे में से वो कह रही है 15% जो है ना वो क्या कर रही है बीमा पॉलिसी में दे रही। किस में दे रही है बीमा में पॉलिसी में दे रही है। ठीक है, बीमा पर बड़ी मात्रा रहेगा दोस्तों, किसमें बीमा में दे रही है। ठीक है, और जो उसका बीमा में कितना दे रही है दोस्तों 15% दे रही है, और 55% जो है वो किस में दे रही है 55% को दे रही है। किसमें 55% दे रही है घरेलू खर्च में। ठीक है, घरेलू खर्च में। ठीक है, अब देखो 15% तो बीमा में दे दी और 55% किसमें दे दी घरेलू खर्च में। अब उसके पास यहां पर बचा कितना तो 15 और 55 कितना हो गया दोस्तों, तो 15 में 55 जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे 60 और 10 कितना हो गया 70।
तो 70% तो ये खर्चा कर दी ना उसने बीमा में, और घरेलू खर्च में टोटल मिला के 70 खर्चा कर दी। बचा कितना दोस्तों, यही जो है वो 30% उसने बचत की। ये बचत कितना की दोस्तों, 30%। अब यही 30% का वैल्यू आपको दिया हुआ है। 30% का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 12,750 रुपए। कितना, 12,750 रुपए। ये क्या दिया हुआ है, 30% का वैल्यू। तो 30% की वैल्यू अगर 12,750 है तो एक 10% की वैल्यू निकाल लो। 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर लो। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 7 और 3 पचे 15। ये हो गया 4250 रुपया। 4250 रुपया क्या हो गया दोस्तों, 10% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, एक जीरो और इधर लगा लो, 42,500 रुपया। तो मतलब उसका जो महीने की आय कितनी थी, 42,500 रुपए उसकी महीने की आय थी। अब दोस्तों यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये कह रहा है कि प्रवीण अपने आय का 20% शिक्षा पर, दूसरा जो है कह रहा प्रवीण अपनी आय का 20% शिक्षा पर तथा शेष घरेलू मदों पर खर्चा करता है। ठीक है, 70% शेष का, देखो पहले 20% जो है वो किस पर खर्चा कर रहा है, शिक्षा पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, शिक्षा पे कर रहा है, खर्चा कर रहा है। किस पे खर्चा कर रहा है दोस्तों, शिक्षा पे खर्चा कर रहा है 20%। ठीक है, और कह रहा है अब जो बचा हुआ है, अगर वो 20% दोस्तों खर्चा कर दिया तो उसके पास टोटल 100% होता है, तो उसके पास बचा कितना, 80%। ये जो 80% बचा है ना, इसका कह रहा है 70% जो है वो घरेलू मद पर खर्चा कर दिया। इसका 70% अगर उसने घरेलू मद पर खर्चा कर दिया, मतलब दोस्तों अगर परसेंट हटा दो, डबल जीरो नीचे, 1 0 1 0 1 0 1 0, 7 56, मतलब 56% वो किस पे खर्चा किया दोस्तों, तो वो घरेलू पे खर्चा किया। किस पे, घरेलू पे। ठीक है, उसने घरेलू पे कितना खर्चा कर लिया दोस्तों, उसने कर लिया 56% खर्चा कर लिया। तो कह रहा अब उसके पास अगर उसकी बचत जो है 3600 रुपया है। कितना है दोस्तों, 3600 रुपया है। तो पूछ रहा उसकी आय क्या थी, अभी भी उसके पास 3600 रुपया बचा है, तो पूछ रहा है उसकी आय क्या थी। तो दोस्तों देखो 20% शिक्षा पे खर्चा कर दिया और 56% घरेलू पे खर्चा कर दिया मत पर, और उसके पास टोटल खर्चा कितना हो गया, तो 76% खर्चा हो गया ना। 50 20 70 76, 76% अगर उसने खर्चा कर दिया तो अभी भी उसके पास बचत कितना है, तो बचत अभी भी कितना है, 24%। कितना है, 24%। ये 24% वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, ये 24% वैल्यू है 3600 के बराबर। इसको साफ कर लो, 12 दुनाए 24, 12 तिया कितना हो गया 36, 2 1 2 और 15 दुनाए 30, तो ये हो गया 150। 1% की वैल्यू दोस्तों कितना है, 150। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000। मतलब 15,000 रुपया जो है उसका क्या है, टोटल मासिक आय है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 441 अंक लाने आवश्यक होते हैं। ठीक है, यदि एक छात्र को 392 अंक मिलते हैं और वो 5% अंकों से फेल हो जाता है, फेल घोषित किया जाता है, तो कोई छात्र अधिकतम कितने अंक ले सकता है। ठीक है, देखो 441 नंबर उसने पाया, छात्र इन कितना नंबर 441 नंबर अगर पाता तो वो पास हो जाता। 441 नंबर अगर वो पाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन उसने पाया कितना दोस्तों, 392। ठीक है, 392 नंबर पाया। 441 नंबर पाता तो पास होता, लेकिन पाया कितना, 392 नंबर पाया। तो दोस्तों दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 11 में से 2 गया 9, 13 में से 9 गया कितना दोस्तों, यहां बचा 13 में से 9 गया दोस्तों कितना, 4, यहां 3 में से 3 गया 49 नंबर। अगर वो 49 नंबर और पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। वो जो फेल हुआ किससे फेल हुआ, 49 नंबर से फेल हुआ। वही 49 नंबर जो फेल हुआ है वो किसके बराबर है, 5% के बराबर है।
5% किसके बराबर है? 49% के बराबर है। तो अगर हम इसे 10% बदल दें तो दोनों से कर देंगे, तो 10% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 98 के बराबर हो जाएगा। 10% किसके बराबर? 98 के परसेंट। तो 100% किसके बराबर? 980 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन यहां पर खत्म हुआ कि कितने नंबर टोटल ला सकता है? अधिकतम 980 नंबर ला सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो देखो ध्यान से, इस पे क्या कह रहा है कि सुरजीत, ठीक है, सुरजीत सिंह का वेतन रंजीत के वेतन का 80% है। ठीक है, देखो एक सुरजीत है, एक रंजीत है। ठीक है, कह रहा सुरजीत का जो वेतन है रंजीत के वेतन का 80% है। अगर रंजीत का मान लेते हैं 100 है, तो सुरजीत का कितना है? इसका 80%, मतलब कितना है दोस्तों? 80। ठीक है, और कह रहा है लतिका के वेतन का 120% है। ठीक है, और सुरजीत का वेतन रंजीत के वेतन का 80% है और लतिका के वेतन का 120% है। यदि रंजीत का वेतन 15,000 है तो सुरजीत का वेतन कितना है? तो दोस्तों हमें लतिका का लेना ही देना नहीं है कि लतिका का है कि नहीं है, क्योंकि सुरजीत का दिया है और किसका? रंजीत का दिया है, मतलब एक लाइन उसमें फालतू का लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा रंजीत का वेतन अगर 15,000 है तो 100 की वैल्यू अगर कह रहा 15,000 है, 100 की वैल्यू कितना है? 15,000। मतलब दोस्तों 0 से डबल 0 काट दो, 1 की वैल्यू कितना है? 150 रुपया। 1 की वैल्यू 150 है तो कह रहा सुरजीत की, मतलब कितने की दोस्तों? 1 की वैल्यू 150, तो 80 की वैल्यू कितना? तो 80 गुणे में 150 कर लो, 15 अट्ठे कितना हो गया? 120, और 2 जीरो और लगा लो। 12,000 रुपया किसकी है दोस्तों? तो सुरजीत की है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। ठीक है, देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, देखो 25% की कमी होने पर, अभी हम लोगों ने सीखा दोस्तों कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 25% की बात करें दोस्तों, 25 बटे में 100, मतलब कितना हो गया दोस्तों? 25 सेकंड में 25 चौके 100, कितना हो गया? 1 बटे में 4 हो गया। तो 1 बटे में 4, ये जो नीचे वाला हमने सीखा ओरिजिनल होता है, मतलब पहले अगर कीमत 4 रुपए थी, पहले कीमत कितनी थी? 4 रुपए थी, तो अब कह रहा है कि 25% की कमी हो जाए, मतलब अब कीमत कितनी हो गई? 3 रुपए होगी। कीमत कितनी हो गई? 3 रुपए होगी। तो कीमत दोस्तों खपत का आपस में कैसा संबंध रखता है दोस्तों? इनवर्स, उल्टा संबंध रखता है। खपत कितना हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। कब? जब खर्चा सेम रहे। कैसे? देखो अगर मान लेते हैं आप बाजार गए, मान लेते हैं आपने बाजार गया दोस्तों, और आप 10 रुपए किलो आलू था, ठीक है, 10 रुपए किलो आलू था, 4 किलो आलू खरीदे। ठीक है, कितना किलो आलू खरीदे? 6 किलो आलू खरीदे। ठीक है, कितना? 6 किलो आलू खरीदे। तो आप खर्चा कितना किए दोस्तों? एक्सपेंडिचर कितना किए? 60 रुपया। ठीक है, देखो प्राइस थी 10 रुपया और अपना एक्सपेंडिचर जो दोस्तों प्राइस जो मूल्य था वो कितना था? वो था दोस्तों 10 रुपया। ठीक है, मूल्य कितना? 10 रुपया था, प्राइस 10 रुपया था, और हमने खरीदा कितना दोस्तों? परचेस कितना किया? 6 केजी। तो अपना एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ? 60 रुपया हुआ। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ कि हम लोग अगले दिन गए बाजार में, तो कीमत बढ़कर कितना हो गई? 15 रुपया। 10 से बढ़कर कीमत कितना हो गई? 15 रुपया। आज भी हम लोग कितना? 60 ही रुपया लेकर गए हैं। कितना लेकर गए हैं? 60 रुपया। पहले लेकर 60 रुपया गए थे तो 6 केजी मिलता था, आज 60 रुपया लेकर गए तो कीमत जो है बढ़ गई है। कितना हो गई है? 15 हो गई है। तो कितना खरीदेंगे दोस्तों? 4 केजी खरीदेंगे। कितना होंगे? हाँ दोस्तों, तो देखो अब हम लोग क्या कर दिए, इन सबको काट देते हैं। जो कट रहा काट दो। तो देखो 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। यहां काट दो दोस्तों, 5 दूना 10, 5 3 15।
अब ये नंबर हम लोग अगर मिटा देते हैं, ये 60 से 60 कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि ये 2 यहां पर था, यहां पर आ गया, ये 3 यहां पर था, यहां पर आ गया, मतलब क्या आपस में दोनों 2 है जो है इनवर्स हो गए, उल्टे हो गए। वही काम मैं यहां पर कह रहा था कि अगर प्राइस 4 से 3 हुई तो खपत कितना होगा, 3 से 4 होगा। कब? जब अपने खर्चे पर कोई परिवर्तन ना हो, एक्सपेंडिचर पहले जितना था आज भी उतना हो, खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो तो खपत कीमत का उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो देखो क्या हुआ कि कह रहा है अब जो खपत ना पहले से 10 किलोग्राम ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा मिलता है दोस्तों? 10 किलोग्राम मिलता है। लेकिन यहां पर अंतर कितना दिया हुआ है? 3 और 4 का अंतर कितना है? 1 है। 3 और 4 का अंतर कितना है? 1 है। अब 1 को अगर हमें 10 करना है तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंतर क्या 10 हो गया? हो गया ना 10। तो कह रहा है कि बताओ नई कीमत या पुरानी कीमत, कौन सा पूछा है दोस्तों? कह रहा है घटा हुआ कीमत बताओ। तो बताओ घटा हुआ कीमत किससे निकलेगा? जिससे ज्यादा खरीद पाओगे ना। तो 600 रुपए में अब कितना खरीदते हो? 40 केजी। तो प्राइस कितनी हुई? 0 से 0 कट गया, 4 × 4, 15 चौके 60, मतलब 15 रुपया प्रति केजी घटा हुआ कीमत है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस बार होगा 6 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी बालिग नहीं है, अर्थात कि नाबालिग हैं, ठीक है। देखो 3:2 में अगर लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल जो हैं 3:2 में है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे काम कर सकते हो कि 3 और 2 को जो है ना रेशियो में दिया है, आप इसे 100 के रिस्पेक्ट में लेकर चलो। 100 के रिस्पेक्ट में लेकर चलने से फायदा क्या होगा दोस्तों? फायदा यह होगा कि आपको लास्ट में परसेंटेज में बदलने की जरूरत नहीं होगी। तो 3 और 2 को अगर हम लोग परसेंटेज में बदलें, टोटल 100 को अगर हम लोग 3:5, 3 2 कितना 5, 5 × 5, 20 × 25 100, 20 × 60, मतलब बॉय कितने हो गए 60। अगर 2 से लेकर चलेंगे तो कितने गर्ल कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 40। बॉय कितने हुए? 60। गर्ल्स कितनी हुई? 40 हुई, ठीक है। तो कह रहा है कि 20% लड़के जो हैं और 25% लड़कियां क्या हैं? बालिग हैं, ठीक है। देखो 60 का 20% अगर निकाल लो आप, 60 का 20% निकालोगे कितना हो गया? 12 लड़के ऐसे हैं जो बालिग हैं। और अगर 40 का 25% निकालो, 25% का वैल्यू कितना? 1/4 आपने अभी देखा। तो 4 × 4 दहियम कितना? 40। 10 लड़के बालिग, 10 लड़की बालिग और 12 लड़के बालिग हैं। तो बालिग का परसेंटेज बताना है, तो 12 10 कितना हो गया दोस्तों? 22। ये 22% हो जाएगा जो बालिग है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग ने 100 के रिस्पेक्ट में इसे तोड़ा है। 100 लड़कों में 22 लड़के ऐसे हैं जो बालिग हैं। अब नाबालिग अगर आपसे पूछा है तो 100 में से 22 घटा दो, कितना? 78% ऐसे हैं जो नाबालिग हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चल रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं दोस्तों, कह रहा राम अपनी आय का 20% खर्चा करता है तथा शेष बचा लेता है, ठीक है। राम जो है अपनी आय का 20% खर्चा करता है तथा शेष बचा लेता है। अब देखो अगर मान लेते हैं उसकी आय बराबर क्या होता है दोस्तों? आय बराबर होता है व्यय, कितना खर्चा किया प्लस में बचत, ये होता है आय बराबर, ठीक है। कह रहा जो उसकी आय मान लेते हैं 100 रुपये था, कितना? 100 रुपया था, और उस पे कह रहा है कि वो 20 रुपया खर्चा कर रहा है। सिर्फ खर्चा कितना कर रहा है? 20। और बचत तब कितना करेगा दोस्तों? 80 रुपया करेगा ना, 80 रुपया बचत करेगा। फिर कह रहा है जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, 100 पे 30 बढ़ गई, कितनी हो गई दोस्तों? 130 रुपये हो गई, 130 रुपये। और कह रहा है बचत में 20% की वृद्धि कर दे। पहले बचत कितना था? 80 था, अब 80 पे अगर 20% का वृद्धि कर दे, 20% मतलब 1/5 होता है।
ठीक है। 20 80 का 1/5 20% क्या कर ले, बचत एक्स्ट्रा कर ले, ठीक है। तो इसका 1/5 निकालोगे, 5 करने 5 16 25 कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया। तो 80 में 16 ऐड करोगे 96, मतलब पहले बचत उसका 80 था, इस समय बचत कितना है दोस्तों, 96 है, ठीक है। पहले खर्चा आय कितनी थी, 100 थी, अब 130 रुपए है। देखो 130 रुपया आय है, उसमें बचत कितना कर रहा है, 96 रुपया कर रहा है, मतलब खर्चा कितना कर रहा है, तो 30 इधर 4 उधर 34 रुपया खर्चा कर रहा है। कितना, 34 रुपया खर्चा कर रहा है, बचत कर रहा है, नहीं खर्चा कर रहा है 34 रुपया। पहले खर्चा करता था 20 रुपया, आज जो खर्चा कर रहा है 34 रुपया, कितना ज्यादा कर रहा है, 14 रुपया। कितने पे, 20 पे, पहले पे, इंटू परसेंट में बदल दो, ठीक है। 20 के अंदर 20 25 तो 14 25 कितना हो गया दोस्तों, 70% जो है उसका जो व्यय है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, खर्चे में 70% की वो वृद्धि कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, ठीक है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो देखो कह रहा है कि एक संख्या के 90% उसी संख्या के 83% के बीच का अंतर कितना है, 175, 175 है, तो उस संख्या का 99% कितना होगा, ठीक है। एक कोई संख्या है, मान लेते हैं जैसे x है या 100 है, कोई भी नंबर आप मान लिए कि वो x है, ठीक है। अब कह रहा है इसका 90%, x का 90% और x के ही 83%, x के ही 83% के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अपना दोस्तों 175, 175 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों के बीच अंतर कितना है, 7%, तो x का 7% इज इक्वल टू कितना होगा, 175, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपको निकल जाएगा 7 एक 7, ठीक है। 7 एक 7 और ये हो गया दोस्तों कितना, अगर काट दो तो 25 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 25 बार। एक की वैल्यू 25 है, अब 99%, 1% की वैल्यू 25 है, आपसे पूछा है 99% की बताओ, तो 25 गुणे 99 करोगे या 25 गुणे 100 करके 25 माइनस कर लो, तो 25 गुणे 100 करोगे तो 2500 माइनस 25 कर लोगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2475। अपना आंसर मिल जाएगा कितना, 2475 मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर कितना है इस बार, 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखो 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 4 विषयों में 78% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी है ना, 4 विषय में वो 78% नंबर प्राप्त करता है, ठीक है। 5वें विषय में उसे कितना अंक प्राप्त करने चाहिए, ताकि यदि वह कुल परसेंट अंक जो प्राप्त करना चाहता है वो 80% हो, तो 5वें विषय में कितना प्राप्त करना चाहिए। देखो 4 में उसने पा गया 78%, 78%। अब जो 5वां विषय है उसमें कितना ज्यादा पाए कि उसका परसेंटेज जो है वो कितना हो जाए, 80%। तो हर विषय में उसको 2% बढ़ाना है, मतलब हर विषय में वो 2% बढ़ाएगा, 5 विषय में बढ़ाएगा, मतलब कितना परसेंट वो बढ़ाएगा, 10% बढ़ाएगा। तो 78% पाया है, इसमें 10% और अगर बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 88% उसको पाना होगा, तभी वो जाके 80% उसका सब में होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ध्यान से, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राम अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को, शेष का 30% छोटे पुत्र को, शेष का 10% अपनी पत्नी को दे दे। यदि अब उसके पास 10,080 रुपए शेष बचे हो तो उसकी आय कितनी है, ठीक है। देखो राम जो है अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दे देता है, कितना परसेंट, 20% बड़े पुत्र को दे देता है। तो उसकी आय मान लेते हैं था कितना, 100 था, 20% बड़े पुत्र को दे दिया, अभी उसके पास बचा कितना, 80 बचा, ठीक है। आगे देखो अब क्या कह रहा है, शेष का 30% छोटे पुत्र को दे देता है। अब इसका 80 का 30%,
किसको दे देता है? छोटे को दे देता है, मतलब 0000। 24% किसको दे दिया? छोटे को दे दिया। 24% किसको दे दिया? छोटे को दे दिया। तो इसमें से अगर 24% माइनस कर दो तो कितना बचा? 56%। 56% बचा ना। 24 इसमें से माइनस करोगे 56% बचा। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि छोटे पुत्र को 30% छोटे पुत्र को तथा शेष का 10% पत्नी को दे दे। शेष का 10% किसको दे दे? पत्नी का। अब उसके पास 56% बचा है। अब ये 56% का 10% किसको दे दे? वो पत्नी को दे दे। तो अब 56 का 10% निकालोगे तो 1/10 निकाल लो। 1/10 कितना हो गया? 5.6 हो गया। ठीक है। अब 56 में से आप 56 में से 5.6 घटाओगे तो यहां पर हो कितना गया? 10 में से 4 गया 6, 6 में से 10 में से 6 गया 4, यहां दोस्तों बचा 5, तो ये हो गया 50.4। ठीक है। ये 50.4 रुपया अभी उसके पास बचा है। ठीक है। ये 50.4% जो है किसके बराबर है? 10,080 के बराबर है। ठीक है। कितने के बराबर है? 10,080 के बराबर है। ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, दशमलव अगर हम लोग यहां से हटा दें तो यहां एक दशमलव और लग जाएगा। यहां परसेंट का चिन्ह है, यह चीज मत भूलना। ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो ये 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 2 0 तो ये भी है। 1% की वैल्यू कितना हो गया? 200। 1% की वैल्यू कितना? 200। तो 100% की वैल्यू कितना हो गया? तो 20,000। ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों? 20,000 आ गया। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। ठीक है। देखो 20% की वैल्यू आपको मैंने सिखाया था कि 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। 20% का वैल्यू 1/5 होता है। कैसे होता है? 20/100 करोगे, काट दोगे, 1/5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 20% की कमी मतलब 5 से क्या हो गया दोस्तों? 4 हो गया। अब कह रहा है कि 4 को 5 में बदलना है तो कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो देखो 4 से अगर 5 में आए तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, और कितने पे? 4 पे वृद्धि करनी पड़ेगी। परसेंट में बदल दो। 4 × 4 25 चौके 100। कितना % की वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% की। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25% हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस बार कितना होगा? 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है देखो। 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है। पानी की मात्रा 25%, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको सूखा फल हो, ताजा फल हो या फिर कोई भी मिश्रण हो, ऐसे क्वेश्चन को लगाने का एक बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले आप लिख दोगे कि पहले क्या था, पहले क्या था, अब क्या है। ठीक है। जो चीज परिवर्तन होगा उसको आपको नजरअंदाज कर देना है। जो चीज फिक्स है उस पर आपको ध्यान देना है। तो पहले और अब में देख लो, आप एक समीकरण बना लो। समीकरण कैसे बन जाएगा दोस्तों? यहां पर कह रहा है कि 20 किलोग्राम में पहले 10% पानी था, लेकिन पानी ही डाल रहे हैं, पानी ही निकाल रहे हैं, तो पानी को हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसमें क्या चीज देखेंगे? स्पिरिट कितना था। तो 20 पर पहले 20 केजी में 90% की स्पिरिट रहा होगा। बात यहां तक तो सही है, 90% रहा होगा। अब क्या कह रहा है? कितना पानी मिलाया जाए। पानी को मिला रहा ना, 20 में मान लेते हैं x लीटर पानी मिला दिया उसने। कितना मिला दिया? x लीटर। और कह रहा है इस समय जो बढ़कर कितना 25% पानी हो जाए। 25% अगर पानी करना है तो कितना % इसमें वो करना पड़ेगा? स्पिरिट 75%। यहां तक बात समझ में आई? परसेंट से परसेंट काट दो और 15 से काट दो, 15 × 5 = 75, 15 छक्का 90 हो गया। ठीक है। अब देखो 5 से काट दो, 5 × 5 और ये कितना हो गया? 5 चौके 20, 4 छक्का कितना हो गया दोस्तों? 24।
ठीक है। 24 बराबर कितना 20 प्लस x का, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 24 में से 20 गया कितना बचा 4। तो कितना लीटर इस समय पानी है, कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा दोस्तों 4 लीटर डालना पड़ेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कितना 13 नंबर है। ठीक है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कह रहा है कि का वेतन खा के वेतन से 30% अधिक है। अब देखो एक का है दोस्तों, खा है, ठीक है। का वेतन कह रहा है खा के वेतन से 30% अधिक है। अगर खा का 100 है तो का कितना है 130 है। ये बात तो समझ में आई होगी। फिर आगे क्या कह रहा है कि खा का वेतन गा के वेतन का 40% है। खा का वेतन जो है ना वो गा के वेतन का 40% है। तो गा का वेतन कितना होगा। अब गा का 40% वो किसके बराबर है 40%, ये बराबर 100 की है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो और 1% की वैल्यू कितना हो गई 2.5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 250। मतलब गा का वेतन कितना है 250 है। ठीक है, यहां से आपके बात समझ में आ गई। 40% ये बराबर है, मतलब 40% की वैल्यू कितना 100 की, तो गा कितना हो गया 250 हो गया। ठीक है, देखो अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब आगे ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि गा का वेतन यदि 7,680 रुपया हो तो का वेतन कितना है। गा का वेतन कितना हो, यदि का खा और गा का वेतन कह रहा, तीनों का वेतन कह रहा कितना है 7,680 रुपया। तो देखो अगर हम लोग जो कट रहा काट दो 0 0 0 कट गया। ठीक है, अब देखो 13 में 10 जोड़ोगे कितना हो गया 23। अब 23 में 25 ऐड करोगे कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब देखो टोटल भाई 48 है, उसमें से किसका पूछा किसका है का। तो का कितना है दोस्तों 13 इंटू दिया कितना है 7,680 दिया हुआ है। अब जो कट रहा है काट दो भाई, 8 से पहले काट दो, 8 छक्का 48, 8 9 72, 8 छक्का 48, फिर 6 से काट दो 16 छक्का 96। ठीक है, अब 16 गुणे 13 कर लो, 16 तिया कितना 48 के 8 हाथ आया 4, 16 एकम 16 4 कितना हो गया 20 और एक जीरो आगे 2080 क्या हो जाएगा का वेतन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस बार क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या को 4:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या से कितना % अधिक है। ठीक है, देखो 4:3:5 में बांटा जाता है। ये बात तो सही है ना कि 4:3:5 में बांटा जाता है। फिर कह रहा है पहली और दूसरी का योग जो है वो तीसरी से कितना अधिक है। तो पहली और दूसरी का योग कितना है 7 है और तीसरा है कितना दोस्तों 5 है। तो दोनों का कितना अंतर है 2 ही तो अधिक है किससे तीसरी से। 5 से % में बदल दो, 5 करने में 5, 20 25 100, तो 20 गुना कितना हो गया दोस्तों 40%। आंसर क्या हो गया 40% हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 35% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखो हिंदी में भाई कह रहा है 40%, हिंदी में कितना 40%, और फिर कह रहा है संस्कृत में कितना 35% और दोनों में कितना 20%। तो दोनों को ऐड कर लो, 40 और 35 कितना हो गया दोस्तों 75 हो गया। कितना 75। अब इसमें से माइनस कर दो, दोनों में जो फेल हुए, दोनों में कितने फेल हुए 20%। तो इससे माइनस करोगे कितना आ गया दोस्तों 55%। ये 55% जो है दोनों में क्या हुए फेल हुए। अब पास का पूछा है तो 100% में से माइनस कर लो 55, तो कितना हो गया 45% जो है दोनों में क्या हो गए हैं पास हो गए। ठीक है, इसे आप ग्राफ मेथड से भी लगा सकते हो कि भाई हिंदी में पास हुए इतना और संस्कृत में पास हुए इतना, फेल हुए इतना, हिंदी में संस्कृत में इतना। तो
तो 20% दोनों में फेल हुए, तो हिंदी में कितना हो गए 20, 20 40 करना हिंदी में फेल, और इसमें 35, तो अब दोनों का ऐड कर लो, 20 20 40, 10 50 5 55% दोनों में फेल। अब पासिंग जो टोटल कितना था, टोटल 100 था, तो 100 में से ये फेल थे, अब बचे जो वो पास, तो 5 कितने हैं 45। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंचल ने 240 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। ठीक है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। देखो 240 नंबर वो प्राप्त किया और 30 अंक से क्या हो गई, फेल हो गई, तो 30 नंबर इसमें ऐड कर दो तो ये पास हो जाएगी, तो 270 नंबर तो पासिंग मार्क था। ये 275 नंबर किसके बराबर है, 30% के बराबर है ना, कह रहे यही नंबर तो पासिंग मार्क है, तो 30% के बराबर, तो 10% की वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया 3 9 27, ठीक है 90, तो 100% की एक जीरो इधर लगा दो, एक जीरो इधर, तो टोटल कितना पासिंग मार्क है 900 नंबर है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना होगा 16 के बाद 17। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो 17 नंबर कह रहा है x, ठीक है, कह रहा है x के x% फिर के x% के फिर x% बराबर 800 हो तो x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, कह रहा है x के x% के x% बराबर 800 के है, तो x की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों देखो x की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो x गुणे x, अब ये नीचे वाला उधर गुणा कर लो तो कितना हो गया दोस्तों, 8 को 3 बार तोड़ लो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 2 2 में टूट गया। ठीक है, उसके बाद ये 100 को काट लो, 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है, एक 2 बार 100 यहाँ, एक बार 100 यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्यूब है, तो क्यूब हटाओगे तो 3 एक बार 3 एक बार, दोनों बाहर निकलेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 200, कितनी हो गई दोस्तों 200 हो गई। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो देखो ये क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% ये बराबर है x प्लस वाई के 30% के, x प्लस वाई के 30% के बराबर है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो कह रहा है कि x का मान कितने, x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है, यह पूछा है। देखो अब इसे हम लोग परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, तो यहां जो मल्टीप्लाई कर लो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 3x प्लस 3y। ठीक है, अब x और y एक तरफ कर लो, तो अगर हम लोग इसको x को इधर लेकर आ रहे हैं तो 5 में से 3 गया, ये माइनस हो जाएगा इधर, तो 2x ये बराबर, ये 5 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 8y, तो 2 एक 2 2 चौके 8। ठीक है, तो यहां जो होती है x की वैल्यू, यहां y की, तो x की वैल्यू 4 है। ठीक है, और y की वैल्यू कितना है 1 है। x बराबर यहां से मिल गया हमें 4 के y बराबर 1 के, फिर k के, तो कह रहा है x जो है, क्या कह रहा है दोस्तों, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना परसेंट y है, तो मतलब 4k का k कितना परसेंट है, तो 1/4 मतलब कितना दोस्तों 25%। ठीक है, यहां पर ये अपना आंसर हो गया कितना 25% हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए परंतु वह 25 अंकों से फेल हो गया। उसे परीक्षा में सौरों से 45% अंक, उसी परीक्षा में सौरों को जो है 45% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20% अंक अधिक थे, तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था। देखो जो प्रवीण है 30% नंबर पाया, कितना नंबर है 19 नंबर,
प्रवीण जो है कितना परसेंट नंबर पाया दोस्तों, 30% नंबर पाया और ये 25 नंबर से फेल हो गया। अगर ये 30% नंबर पाया है, ये 25% से फेल हो गया, अगर हम लोग इसमें 25 नंबर ऐड कर देते हैं तो क्या ये पास हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये पास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो सौरभ है ना, वो कितना परसेंट नंबर पाया? 45% नंबर का है। कितना? 45% नंबर पाया। और ये जो 20% नंबर अधिक पासिंग मार्क्स के पाया। मतलब अगर इसमें से अगर हम लोग 20 नंबर घटा दें तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर होगा। तो दोनों इस समय क्या हो चुके हैं? बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब परसेंटेज को एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ कर लो। तो 20 इधर ले आओ तो 20 और 25 माइनस इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। 20 25 कितना हो गया दोस्तों? 45। ये किसके बराबर है? 30 उधर जाएगा तो 15% की। ठीक है, 30 उधर जाएगा तो 45 में से 30 गया, कितना हो गया? 15%। 15% की वैल्यू कितना है दोस्तों? 30 के है, 45 के है। तो 1% की वैल्यू कितना हो गया? 3 के। तो 100% की कितना हो गया मान? 300। तो ये इसका मान कितना हो गया दोस्तों? 300। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कह रहा है किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक में 33 पर, वो उत्तीर्णांक कितना है? 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए। ये दोस्तों रहने दो, क्योंकि परीक्षा का हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में ही अगला क्वेश्चन लिख लो। किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, तो इससे कुल मजदूरी में की परसेंटेज कमी होती है, तो x% का मान बताओ कितना है। ठीक है, देखो कह रहा है किसी फॉर्म पर ना, किसी फॉर्म पे जो है वो क्या कर रहे हैं? मजदूर हैं। मजदूरों की, कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले मान लेते हैं 100 कर्मचारी थे। कितने कर्मचारी थे? 100। उस पे 25% की वृद्धि कर दिया, कितना हो गया? 125। या आप कह सकते हो दोस्तों 25% का वैल्यू कितना? 1/4। ऐसा ना लिखकर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, 25% का वैल्यू कितना है? 1/4। मतलब पहले कर्मचारी 4 थे, उस पे 1 की बढ़ोतरी होगी, कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। 4 से कर्मचारी कितने हो गए? 5 हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई। मजदूरी में कितने परसेंट की? 25% की मजदूरी कमी कर दी गई। मतलब पहले मजदूरी कितनी थी? 4 रुपया, उस पर 1 की कमी कर दी गई, मतलब मजदूरी अब कितना है? 3 रुपया। ठीक है, पहले कंपनी का जो खर्चा होता था 4 चुके कितना? 16 रुपया। 4 मजदूर को 4 रुपए पर मजदूरी देता था, तो 16 रुपया खर्चा करता था। आज मजदूर तो 5 हो गए, लेकिन पैसा कितना दे रहा? 3 रुपया। तो मतलब आज उसका खर्चा कितना है दोस्तों? 15 रुपया। तो कह रहा x% के जो उसके खर्चे में क्या आया? कमी आया। तो x का क्या मान है? तो कितने की कमी आया दोस्तों? 1 का। किस पर कमी आया? 16 पे। तो 1/16 इंटू 100%। ठीक है, अब 4 चौके 16, 25 चौके कितना? 100। तो यहां लिख सकते हो 25/4%। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, 21। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखो 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहा किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, उनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुआ। 2 प्रत्याशी थे, टोटल मत कितने पड़ते हैं दोस्तों? 100%। ठीक है, उसमें से कह रहा एक को 60% मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों? 40%। ठीक है, यहां तक बात सही है। फिर कह रहा है कि हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुआ। ठीक है, जो हारने वाला था वो 2400 मत कम प्राप्त किया। तो दोस्तों देखो 20% ही नंबर तो कम पाया है। 20% ये किसके बराबर है? 2400 के। तो पूछा है टोटल जो क्या कह रहा है दोस्तों? पूछा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखो 20% की वैल्यू 2400 है, तो 10% की वैल्यू अगर बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200। ठीक है, तो 100% की बात करें तो कितना हो जाएगा? 12000। ठीक है, यहां पर दोस्तों क्वेश्चन अपना खत्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कोयले की खान में से 18% कोयला नष्ट हो गया, और फिर कह रहा है कि केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ, तो बताओ कितने
कितना टन कोयला नष्ट हो गया। ठीक है, हमें बताना कितना परसेंट कोयला, कितना टन कोयला क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो देखो 18% कोयला नष्ट हो गया। ठीक है, 492 कोयला मिला। कितना मिला, 492। ये जो मिला ये नष्ट वाला नहीं है ना, जो मिला है वो है 18% नष्ट हुआ, मतलब फिर कितना था, 82% तो मिला। तो 82% का वैल्यू कितना है, 492 है, 492 है। ठीक है, तो देखो 82%, तो अगर यहाँ हम लोग काट दें तो 82 छक्का कितना हो जाएगा, 92, 6 दूना 12, 6 48। ठीक है, 82 छक्का कट जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, 600 हो जाएगा। 492 प्राप्त किया, 600 था, कितना कम प्राप्त किया दोस्तों, 108 टन। 108 टन क्या हुआ, वो कम प्राप्त किया। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, कह रहा है दोस्तों कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। पहली संख्या मान लेते एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। अगर दूसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो पहली संख्या कितनी है, 125 है। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तीसरी संख्या जो है ना, वो दूसरी संख्या से इससे 50% अधिक, मतलब कितना है दोस्तों, 150 है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये बताना है। तो पहली संख्या कितना है दोस्तों, 125, तीसरी संख्या कितना है, 150 है। तो इससे कितना ज्यादा है दोस्तों, तो कहोगे आप 25 ज्यादा है। कितने पे, 125 पे। परसेंट में बदल दो, 100%। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 करने 5, 20 पचे 100। तो 20 चौके कितना हो गया दोस्तों, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 हाँ 80% जो है वो दोस्तों क्या है, कम है। ठीक है, देखो यहां पर देख लो, ये हो गया इस प्रकार से, देख लो 25 से काट लो, 25 पचे 125 और 25 छक्का 150। ठीक है, फिर कह रहा है कोई वैल्यू अगर मान लेते हैं पहले 5 थी, उस पर 1 बढ़ा, कितने पे, 5 पे। परसेंट में बदल लो दोस्तों, कितना, 20%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अपना ये क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। ठीक है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी का मात्रा 20% हो जाए। ठीक है, तो पहले और अब वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, पहले था दोस्तों कितना, 40 लीटर। कितना था, 40 लीटर। इसमें कह रहा है कि पानी की मात्रा 10% है, मतलब दूध कितना होगा, पानी मिलाया डाला जा रहा है। जो चीज मिलाया या डाला जाएगा उसे हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसमें क्या मिलाया जा रहा है, दूध, पानी मिलाया जा रहा है, मतलब 10% दूध है, तो दूध कितना होगा, 90%। 10% अगर पानी है, ठीक है, तो कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो मान लेते हैं x लीटर पानी मिला दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि मिला दें ताकि नए मिश्रण में 20% क्या हो जाए, पानी हो जाए। अगर पानी 20% हो रहा है तो मतलब इसमें दूध कितना होगा, 80%। ठीक है, अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 करने में 8, 8 पंजे 40, कितना हो गया दोस्तों, 45। ये 45 किसके बराबर है, 40 प्लस x के। तो 45 इधर लेकर आएंगे तो x की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 5। तो 5 लीटर दूध क्या मिलाएगा, पानी एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो कह रहा 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। ठीक है, 5 लीटर पानी डाल दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो इस बार क्या कह रहा है कि 5 लीटर डाला, कितना डाला गया वो दिया है। ठीक है, देखो 20 लीटर में 20% अल्कोहल है। ठीक है, 20 लीटर में 20% क्या है, अल्कोहल है। अब क्या डाला जा रहा है दोस्तों, पानी डाला जा रहा है ना, तो दोस्तों क्या चीज फिक्स है, अल्कोहल है। मतलब 20 लीटर में 20% क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, 20 लीटर में कह रहा है कि 5 लीटर क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। कितना लीटर,
5 लीटर पानी डाला जा रहा है, तो अब एल्कोहल की मात्रा मान लेते हैं कितना हो गया, x% हो गया। तो परसेंट से परसेंट काट दो भाई, कट गया। लो अब देखो 20×5 कितना हो गया दोस्तों, 25 गुणे में x, तो ये कितना हो गया 20 गुणे 20%। ठीक है, 25 से काट दो, 25 ये हो गया 4, ये हो गया 4, x की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 16%। कितना हो गया दोस्तों 16% क्या हो जाएगा, अल्कोहल की मात्रा अब हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किसी नगर की 4 वर्षों उत्तरोत्तर जनगणना में क्रम से 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी हो जाए तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निम्न परिवर्तन क्या होगा। तो देखो पहले 20% की वृद्धि, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 1/5 होता है। मतलब पहले जनसंख्या 5 से कितना हुआ, 6 हुआ पहली बार में, फिर दूसरी बार में क्या हुआ 20% की वृद्धि, फिर 5 से कितना हुआ 6, फिर तीसरी बार में क्या हुआ, कमी हुआ 5 से 4, फिर चौथी बार में कमी 5 से कितना 4। ठीक है, देखो 5वां 25, 125 625 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 6 चौके 24 और 4 चौके 16, 24 गुणे कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 24 गुणे 16 अगर हम लोग सॉल्व करें, 16 चौके 64 की 4, हाथ कितना आ गया दोस्तों, हाथ आ गया अपना 16 चौके 64 के 4, हाथ आया 6, 16 दूनी 32, 32 6 कितना हो गया दोस्तों 38 हो गया। ठीक है, 384 लीटर, 16 चौके 64, 6 36, यहाँ दोस्तों 24 नहीं 36 होगा। ठीक है, अब 6 से गुणा करो, तो 6 चौके 24 के 4, हाथ कितना 16 चौके 64 के 4, हाथ आया दोस्तों 6 और 16 3 48 और 6 कितना हो गया 54, 544। 625 पे 544 कितना परसेंट है, 100%। बदल लो, अब 25 से काट दो, 25 चौके 100 और 25 से ये काट दिए दोस्तों 25, तो अब इसे सॉल्व कर लोगे 544 गुणे 4/25 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि देखो 625 से इतना हो रहा है 544। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना होगा 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो क्या हो गया, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर 20% की कमी हो जाने से दर्शक की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल की आय का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या कह रहा है कि सिनेमा हॉल का जो वही वाला लगेगा दोस्तों, कि अगर कीमत बढ़े या घटे वाला, वही जो हम लोग पहले सीख चुके हैं वही वाला। ठीक है, क्या कह रहा है कि टिकट में 20% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, या फिर ऐसे लिख लो, चलो इस बार हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, 100 से कितना हो गया 80 हो गया। टिकट के दाम में 100 रुपए से घटाकर कितना कर दिया 80 रुपया कर दिया। और फिर कह रहा है कि तो बता, और कह रहा है दर्शकों की देखने की संख्या है ना, वो 100 से बढ़कर कितना हो गई 30% की बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई 130 हो गई। ठीक है, तो देखो पहले सिनेमा हॉल को कितना इनकम होता था, 100 गुणे 100 करोगे 10,000। ठीक है, अब कितना हो रहा है 13 7 91 13 104 के डबल जीरो आगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 100 रुपए से इनकम बढ़कर 104 हो गई। कितने परसेंट की बढ़ी दोस्तों, 4 की कितने पे 100 पे परसेंट में बदल दो, 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, 4% की उसकी क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है दोस्तों। 28 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दिया जाए, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दिया जाए, तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, 10% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/10 होता है। 10% का वैल्यू कितना 1/10, मतलब 10% घटा रहा, मतलब क्या कर रहा दोस्तों 10 से घटाकर कितना हो गया 9 कर दिया।
अब 9 से 10 से घटा कर 9 किया, अब 9 से 10 पर आना है, 9 से किस पर आना है, 10 पर, तो कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा, किस पर बढ़ाना होगा, 9 पर, तो 1/9 मतलब 100/9, इसको सॉल्व करोगे परसेंट में, मतलब दोस्तों 11 सही 1/9, 11 9 99, तो 11 सही 1/9% की उसको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक दलाल अपने कमीशन दर से 4% से बढ़ाकर 5% देने पर, एक दलाल अपने कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई। ठीक है, देखो क्या कह रहा है दोस्तों, कमीशन जो है ना वो 4% से बढ़ाकर क्या कर दिया, 5% कर दिया, लेकिन आय में क्या परिवर्तन हुआ, आय में दोस्तों क्या होगा, आय इसका उल्टा 5 से 4 हो गया। ठीक है, तो आय पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई, तो कितने कमी हो गई दोस्तों, 1 की, कितने पे, 5 पे, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 5 करने 5 20 25 100, तो 20% की उसकी आय में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ये अपना लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो वह 5/4 हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों भिन्न कौन सी थी, x बटे में क्या थी, y थी, क्या थी, x बटे में y थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अंश में 25% की वृद्धि कर दो, तो अंश में हम लोग 25% की वृद्धि मतलब 125 कर दिए। ठीक है, और कह रहा हर में जो है 20% की कमी कर दो, मतलब कितना कर दिए, 20 मतलब 80 कर दिए। अब 100 बटे में 100 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो दोस्तों बटे में 100 कट जाएगा। ठीक है, बटे में 100 आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। कह रहा है जो ये भिन्न है ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये भिन्न अपना हो जा रहा है 5/4 के बराबर, किसके बराबर हो जा रहा है, 5/4 के बराबर हो जा रहा है। तो कह रहा मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न क्या थी, तो देखो 25 कितने से काट दो दोस्तों, 5 से काट दो, तो 5 से अगर ये पहले सॉल्व कर लो, x/y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 5/4 गुणे में ये ऊपर हो जाएगा दोस्तों 80 और ये नीचे आ जाएगा 125। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 करने 5 और 25 25 125, 4 करने 4 20 चौके कितना हो गया दोस्तों 80। अब 20 और 5 काट दो, तो 4 से काट दो, 4 5 चौके 20 और 5 25 कितना हो गया दोस्तों 4/5। ये अपना आंसर 4/5 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर अपना यहीं पे खत्म होता। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, जो वीडियो होगी अपनी समय और दूरी की। ठीक है, ओके दोस्तों।